वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में संतों के सानिध्य में विधि विधान से हुआ मेले का शुभारंभ। मंदसौर में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। मंदसौर में आज सुबह मंदिर परिसर में भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना के बाद संतों के सानिध्य में विधि विधान के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी भी मौजूद रहे। मेले में लाइट का बटन दबाकर किया शुभारंभ। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में लगने वाला कार्तिक मेला आज से प्रारंभ हुआ है। मेला 20 दिनों का रहेगा। इसके साथ ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव का पाटोत्सव भी आज से शुरू हुआ है। पाटोत्सव के अवसर पर आज सवेरे मंदिर में पूजा अर्चना हुई। इसके साथ ही भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया गया। भगवान का पाटोत्सव 15 दिनों तक चलेगा। सवेरे 10 बजे स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज की प्रतिमा का पूजन अर्चन हुआ। इस अवसर पर संतगण भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही मेले का शुभारंभ हुआ। मेला शुभारंभ कार्यक्रम नगरपालिका द्वारा शाम को मंचीय कार्यक्रम करके आयोजित किया जाएगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्तिक मेला कोई 20 दिनों तक यानी कि 1 दिसंबर तक चलेगा। कार्तिक मेले में दूर दराज से व्यापारी मंदसौर से आए हैं। इनमें झूले, चक्रिया, नटराज, डॉग शो, मौत का कुआं आकर्षण का केंद्र रहेंगे। झूले, चक्रियां भी तरह तरह के मेले में नजर आएंगे। मेले में मनोरंजन के भी अनेक साधन रहेंगे। मेले में 634 से अधिक दुकानें सजेगी। सोमवार को नगरपालिका ने दुकानों का आवंटन वितरण शुरू कर दिया था। इसके साथ ही मेले में व्यापारियों ने दुकानें भी बनाना शुरू कर दी है। इसके साथ ही दुकानों पर विद्युत कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। हालांकि व्यापारी अव्यवस्थाओं से परेशान है। उनका कहना है कि प्लॉट काफी देर से दिए गए, इससे दुकानें सजाने में 2 दिन का समय लगेगा। इस मामले में मेला अधिकारी पीएस धारवे का कहना है कि राशि जमा कराने के बाद व्यापारियों को आवंटन पत्र दिए जा रहे हैं। व्यापारियों से कहा गया है कि वे राशि तत्काल जमा कराएं। मेला प्रांगण में पानी, बिजली की व्यवस्था की जा रही है। हर साल की तरह मेले में व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी। मेला प्रांगण में व्यापारियों को सुविधाएं भी दी जाएंगी। मेला प्रांगण में साफ सफाई एवं दवाइयों का छिड़काव पहले ही कराया जा चुका है। मेला ग्राउंड में व्यापारियों ने भी डेरा डाल दिया है। अभी मेला जमने में 3-4 दिन का समय लग सकता है। मेले का आयोजन 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर मेले में हजारों लोगों के आने की उम्मीद है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने एवं टांटियां प्रवाहित करने की भी परंपरा है। दूर दराज से भी लोग मंदसौर पहुंचते हैं। इधर यातायात पुलिस ने कार्तिक मेले के मद्देनजर यातायात व्यवस्था बनाई है। यातायात विभाग के अनुसार नाका नंबर 10 प्रतापगढ़ चौराहा बाईपास से वीर सावरकर पुलिया, कोर्ट की घाटी, अंबेडकर चौराहा तक बस तथा बड़े वाहन प्रातः 7 से रात्रि 1 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर, बड़ी एवं छोटी पुलिया से सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। खिलचीपुरा, चंद्रपुरा तथा नालछा गांव के निवासी कृपया जगतपुरा सर्किट हाउस अथवा हाईवे बाईपास से शहर की तरफ आना जाना करेंगे। संपूर्ण मेला क्षेत्र तथा श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर नो व्हीकल जोन रहेगा। चंद्रपुरा क्षेत्र के निवासी पशुपतिनाथ विश्राम गृह की ओर से आधार कार्ड अथवा अन्य कोई भी पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे, लेकिन मेला परिसर में वाहन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। पशुपतिनाथ विश्राम गृह के पास स्थित बड़ा मैदान 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहनों के लिए मुख्य पार्किंग स्थल रहेगा। भावसार धर्मशाला के पास मैदान तथा छोटी पुलिया के पास स्थित खाली स्थान पर मंदसौर बाजार क्षेत्र से आने वाले 2 पहिया वाहनों को पार्क किया जा सकता है। 4 पहिया वाहन पशुपतिनाथ विश्राम गृह के पास बड़े मैदान पर पार्क किए जा सकेंगे। द्वारकाधीश मंदिर के पास स्थित खाली भूमि पर 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। तो वहीं कार्तिक मेले के मद्देनजर सुरक्षा के भी अतिरिक्त प्रबंध रहेंगे। इस संबंध में पुलिस विभाग ने प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही मेला प्रांगण में पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी। तो वहीं पूरे मेले पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। मेला प्रांगण में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेला प्रांगण में 100 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। ये सुरक्षाकर्मी विभिन्न थानों से बुलाए गए हैं। मेला प्रभारी सीएसपी सतनाम सिंह रहेंगे।
चौकी प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र शिवहरे बनाए गए हैं। मेला प्रांगण में महिला पुलिस बल एवं शिवना नदी पर गोताखोर भी तैनात रहेंगे। बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के दिन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सर, मेले को देखे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? मेले में पुलिस का जो चौकी रहता है वो या टेम्प्रेरी चौकी बनती है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस की अलग व्यवस्था रहती है। 3 शिफ्ट में 24 घंटे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी ताकि जो है शांति पूर्वक पूरा मेले को संपन्न किया। थैंक यू सर। आज भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में वंदन करते हुए आज भगवान पशुपतिनाथ पाटोत्सव के अवसर पर और भगवान पशुपतिनाथ के मेले के अवसर पर आज सभी ने मिलकर इस मेले का शुभारंभ हुआ और अब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस मेले में जो भी व्यापार व्यवसाय करने आए वो सब बहुत अच्छा उनका व्यापार व्यवसाय चले। और इस मेले की व्यवस्था है हमारी सभापति मोहन कामरानी और उनकी जो समिति है उन सब ने मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और सभी व्यापारियों को जहाँ उनकी व्यवस्था थी वहाँ दुकानों का आमंत्रण दिया गया और बहुत ही अच्छा मेला सजा है। और ये मेला ऐतिहासिक होगा और यहाँ आने वाले सभी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु, दीपदान के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु को बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी को बहुत अच्छी व्यवस्था की। और हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप सब यहाँ आएँ और मेले का आनंद लें और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम का मेले का स्वागत में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मंदसौर में पशुपतिनाथ का 52वां मेला हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, आज भगवान श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मेला का शुभारम्भ यहाँ से हुआ है और मेले की सभी व्यवस्थाएं, मेले में अत्यंत पर्सनल सुविधाएं और सभी लोगों के लिए मनोरंजन व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैं आपके माध्यम से सबसे आग्रह करूँगी कि मेले में आकर यहाँ का आनंद लें और भगवान श्री पशुपतिनाथ के नाम पे ये जो मेला प्रसिद्ध है उसका आगे आनंद उठाएं। थोड़ा मोबाइल नीचे थोड़ी आईडी नीचे गुरु पशुपतिनाथ का 62वां मेला हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जय पशुपतिनाथ। परमाराध्य भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी की स्थापना को वैसे तो 64 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, किंतु नगर पालिका ने वो 2 वर्ष बाद शुरू किया तो इसलिए वो 62वां मेला नगर पालिका का प्रतिष्ठा महोत्सव 64वां है। अन्नदाता सदगुरुदेव प्रत्यक्षानंद जी महाराज श्री ने उस कालखंड में अनंत संघर्षों के बाद इस पावन प्रतिमा की यहाँ स्थापना करी और ये पशुपतिनाथ महादेव जी की जो धरोहर है ये हमारे मध्य प्रदेश की पूरी शान है, दशपुर का हमारा गौरव है, हमारे पूरे भारत के प्राण है। तो इसका ये पावन प्रतिष्ठा महोत्सव का मेला शुभारंभ हुआ है। आज सभी प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ उसका शुभारंभ किया गया। ये पावन मेला जब तक चलेगा उसके बीच में जो मार्गशीर्ष की जो पंचमी आ रही है उस पावन पंचमी पर भगवान की स्थापना हुई थी जो इस बार 20 नवंबर को पड़ रही है। तो आपके सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा कि जितना भी उनको समय मिले समय निकाल करके भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए यहाँ पधारें और आकर के अपने आप को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय मां। सर, पशुपतिनाथ महादेव का जो पटोत्सव मेला प्रारंभ हुआ है, आज 62वां भगवान पशुपतिनाथ मेले का शुभारंभ हुआ है और मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के गांव इशाकपुर के ग्रामीण आज मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने एक आवेदन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में शासन के कहने पर हमने अपनी जमीन तालाब के लिए शासन को दी थी, बदले में हमें दूसरी जमीन दी थी किंतु उसके कागज कुछ नहीं दिए थे। अब ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस देकर हमसे तालाब के बदले मिली जमीन खाली करवाई जा रही है, जिसे लेकर जन सुनवाई में आवेदन दिया है। गांव के करीब 40 लोगों ने तालाब के लिए जमीन दी थी। मंदसौर में प्रति मंगलवार को सुशासन भवन में होने वाली जनसुनवाई में कई लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। उनमें से कुछ लोगों का निराकरण तुरंत कर दिया जाता है तो वहीं कुछ पीड़ितों को वापस जाना पड़ता है। आज भी मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में सीतामऊ तहसील के ग्राम इसाकपुरा के कई ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि आज से 20 साल पहले उन्होंने शासन के कहने पर ग्राम में तालाब निर्माण को लेकर शासन को अपनी भूमि तालाब के लिए दी थी, जिसके बाद शासन द्वारा उन्हें अन्य भूमि बदले में दी गई थी,
किंतु वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा 40 ऐसे ग्रामीणों को नोटिस दिए गए हैं जिन्होंने तालाब के बदले दी गई भूमि पर अपना कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने तालाब के लिए दी गई भूमि के बदले मिली भूमि के संबंध में किस प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई उस समय नहीं की गई थी। उसी का फायदा उठाकर आज ग्राम पंचायत द्वारा हमें अतिक्रमणकर्ता घोषित करते हुए नोटिस दिए जा रहे हैं। आज हमने जनसुनवाई में आवेदन दिया है कि हमने ग्राम की भलाई के लिए तालाब हेतु अपनी भूमि शासन को दी थी, अब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वह हमें उस दौरान दी गई भूमि से हटाया जा रहा है। आज जनसुनवाई में न्याय की गुहार लेकर पहुंचे, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। आपका और कौन सा गांव से आया है? मैं इशाकपुर से आया था। हाँ, क्या मामला है? भोमरलाल नाम है, इशाकपुर रहता हूँ। नमक तालाब की ज़मीन गई तक की वन के बदले में ज़मीन हाकी मेली में आए। वन के बदला में ज़मीन है वहाँ पर मौका पर एकदम तहसीलदार सबके सहित आई ना वहाँ हकाली। उनके बाद में ज़मीन अब सरपंच पटेल भाई ने आवेदन नहीं ने मांगी छोड़ा कोशिश में मन के माँ के क्यों माँ ज़मीन के जहाँ है हकीरा वहाँ ज़मीन माँ पर मौका मिलनी चाहिए। 24 साल वही उन ज़मीन के माँ छोड़ी मिली तालाब की, अब आज तक हाथ नहीं लगाए। आपको नोटिस मिल रहा है जो जमीन आपको मिली उसको खाली करने के लिए? हाँ नोटिस मिले तो साली बात मैं छोड़ा नहीं का। रामनारायण कुमावत इशाकपुर। रामनारायण जी बताया कौन से गांव से आए हैं और क्या मामला है? इशाकपुर से आए और हमारे वहाँ तालाब में ग्राम पंचायत राजनगर के द्वारा तालाब बना हुआ था, इशाकपुर में बनवाया था। वहाँ पे हमारी निजी ज़मीन गई हुई है, उसके बदले में हमें शासकीय ज़मीन भूमि पर हमें ज़मीन दी गई है, तो उससे हम खेती कर रहे थे। अब क्या हुआ कि अब ये इस योजना में सरपंच द्वारा आवेदन देने के बाद हमारे पास नोटिस आया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी भूमि जो है तालाब के लिए अधिग्रहण की गई थी? करीब 40 लोग हैं वहाँ पे। आप सबको नोटिस मिल गए? जितने भी लोग जितने वहाँ पे अभी जिसने खेती कर रखी उनको नोटिस मिले, बाकी लोगों को नहीं मिला है। आज आवेदन दिया है क्या आश्वासन? आज आवेदन दिया है, वहाँ से एक रसीद प्राप्ति दी हमें, और हमें जो अभी इस वक्त हम जहाँ खेती कर रहे हैं उस ज़मीन के लिए हमें आए थे कि वापस हमें छुड़वाना नहीं चाहिए, वो वही ज़मीन हमारे पास रहनी चाहिए। जो भूमि छोड़ी थी वो बंजर हो गई। प्रदेश की बड़ी कृषि उपज मंडी में शुमार नीमच की नई कृषि उपज मंडी चंगेरा में मंगलवार दोपहर को विचारों का आक्रोश देखने को मिला। यहाँ किसानों ने प्याज का दाम कम मिलने और मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी के मुख्य गेट को बंद कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सूचना पर मंडी प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। दरअसल किसानों का कहना है कि मंडी में आने वाले किसानों के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है। मंडी में ना तो किसी के रुकने की व्यवस्था है, ना ही साफ पीने के पानी की। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन और व्यापारी मिलकर दामों पर नियंत्रण कर रहे हैं। यहाँ नजदीकी मंदसौर और पिपलिया मंडी की कृषि उपज मंडी में प्याज के दामों में करीब 1000 रुपए से 1500 रुपए का अंतर है। नीमच कृषि उपज मंडी में प्याज के सही दाम नहीं दिए जा रहे हैं। किसानों का ये भी आरोप है कि जो किसान 3 दिन पहले आए हैं उनकी उपज अब तक नीलाम नहीं हुई, जबकि 1 दिन पहले आए हुए किसानों की उपज मिली भगत से जल्द नीलाम कर दी गई। किसानों ने प्रशासन और शासन से मांग की है कि मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए, साथ ही उन्हें प्याज का दाम प्रदेश की अन्य मंडियों के समान दिया जाए। वहीं गेट बंद करने की जानकारी मिलने पर पहुंचे मंडी निरीक्षक समीर दास ने किसानों से चर्चा की और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने मंडी का गेट खोला और प्रदर्शन समाप्त किया। किसान नीमच मंडी में 3-4 रोज पहले जो माल लेके आए थे वो अभी तक यथावत है। जो बाद में आया वो कोई व्यवस्था नहीं है सुचारू रूप से। जो बाद में आया वो पहले बेच के चल जाएगा, जो 3 दिन पहले आया वो 2-3 दिन और रुकेगा। और जो मंदसौर मंडी में प्याज बिक रहा है 46-47, वही प्याज यहाँ 34-35 का रेट में ले रहे हैं। इनकी मन मर्जी पूरी है। ये आँख मिचौली करके उस बोली लगाने वाले को बोल देते हैं कि भैया इससे ज़्यादा मत लगाना बोली, वो आगे चल जाता है। 2-2 ढेर आपस में मिल के ले लेते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। किस प्रकार विरोध किया आपने? क्या किया? हमने विरोध किया, रेट का काफी डिफरेंस था और 3 दिन से पहले पड़ा हुआ है माल, वो अभी तक नहीं बिका है। इनको बोलते जो व्यापारी बोल देते हैं उस हिसाब से नीलाम चलवाते हैं,
तो हम हमारे किसान है, हमारी भी तो मांगे है। की भी समस्या है क्या? पानी की व्यवस्था पूरी व्यवस्था है, पानी बिल्कुल 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। नहीं यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था है, किसान बेचारा 3-3 दिन से यहाँ रात रह रहा है और यहाँ भोजन पाने के लिए मोहताज हो रहा है, परेशान हो रहा है। ना कोई टोकन व्यवस्था है, कुछ नहीं। गेहूं मंडी के कर रखी है टेम्परेरी व्यवस्था, उसमें ऐसा है आधी रोटी पूरी निकालते हैं, आधी कच्ची और आधी पक्की। वो सब्जी में वो पानी है प्योर, कोई उसमें कोई दम नहीं है। आज किस प्रकार का प्रदर्शन किया आपने? आज हमने ये किया, पूरा गेट बंद कर दिए दोनों भाव को लेकर, और हम संतुष्ट। हम मांग यही चाह रहे हैं कि जो दूसरी मंडियां चल रही है मंदसौर वगैरह बाहर की, उस हिसाब से चलना चाहिए। एक आध रुपए का हम डिफरेंस मान लेते हैं, कुछ देर पे हो जाए तो ठीक है, पूरे सभी देर यथावत इसी प्रकार ले रहे हैं। 10-12-15 रुपए का डिफरेंस है। आपने अभी चर्चा करी मंडी के कोई? हाँ, मंडी वाले सर से चर्चा हुई हमारी, उन्होंने बोला कि हम व्यवस्था देख रहे हैं, यथावत करवाएंगे, पर वो भी भाव के लिए हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। अभी कब तक आप यहाँ पर जाम लगा के रखेंगे? अभी जाम हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक यथावत रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम है गोविंद पाटीदार। नहीं, गेट तो हमारे द्वारा ही बंद किया गया ताकि कुछ जो बासी माल रह गया था, ताकि नई आवक आके उनके पास खाली नहीं हो, क्योंकि उसी को लेकर विवाद है कि जो पुराना माल कुछ कल का जो पेंडिंग रह गया था बिकना, और जो नए किसान आते कई परिस्थितियों में गेट पर उनको रोका जाता तो वो गेट पर भी विवाद करके अंदर घुस जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए गेट बंद किया गया है। और इनकी कुछ जो कल थोड़ी पुरानी जो है प्याज बिकना रह गया था, उनको इनका ये विरोध है कि नए ढेर भी बिक गए। तो कई बार क्या होता है कि जो व्यापारी माल खरीद रहा है उसकी गाड़ी और लोडिंग अनलोडिंग जो होगी, तो उसके कारण कुछ नए ढेर भी हमारे कर्मचारियों के द्वारा लिए गए ताकि वो माल वहाँ से तुल के निकल पाए। सर इन्होंने कई मंडी का नहीं, देखिए पानी वगैरह की व्यवस्था है प्रॉपर, और बीच में क्या एक पाइपलाइन टूट गई थी जिसको दुरुस्त कराया जा रहा है, बाकी प्याऊ वगैरह जो है वो चालू है। एक बोली और भाव को लेके भी नहीं, भाव की, हाँ भाव की अगर मंदसौर और नीमच की नहीं भाव अगर बात करें तो आप इधर देख लीजिए, आज के भाव है, भाव क्वालिटी वाइज बिकते हैं। 4380 बिका है, अनुमान लगभग ये जो है बहुत सारे ढेर 3738 बिके, ये जैसे 3885 बिका है, ये 3700 बिका है ना, तो इस टाइप ये 3000 बिका है। तो ये ढेर जो होता है क्वालिटी वाइज बिकता है, वो क्वालिटी के अनुरूप व्यापारी के द्वारा खरीदा जाता है। सर हम माल को देखिए प्रॉपर अगर ऐसा कोई ले रहा है तो किसान शिकायत करे, संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है पूर्ववत है, क्योंकि जो लहसुन में हमने विगत 6 माह पूर्व व्यवस्था करी थी, यहाँ पर प्याज के अंतर्गत ही जो हम माल है और उनके द्वारा ही माल को तोलकर पहुँचाया जाता है। ये जो हंगामा कर रहे हैं किस प्रकार उनको आश्वासन देंगे? क्या नहीं, इनसे बातचीत हो चुकी है, सभी को समझा दिया गया। इनका यही है कि ठीक तरीके से नीलाम हो जाए, जो कल जो बासी माल थोड़ा कुछ रह गया था उसको पहले प्राथमिकता से विक्रय कर दिया, तो सभी को समझा दिया गया। अभी जब नीलामी समय नीलाम चालू होगा तो उनको प्राथमिकता से पहले नीलाम करा दिया जाएगा। चक्का जाम किया है, किस बात को लेकर यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? देखिए कि नीमच की मंडी प्याज मंडी है, नई मंडी, इसमें अव्यवस्थाओं से भरमार है। व्यापारी दो मतलब समय पर बोली लगाने के लिए आते नहीं है, 3 घंटा बोली लगाए चले जाते व्यापारी इनके। और दूसरी बात यह है कि 1200-1300 रुपये डिफरेंस में ये मंडी चल रही है, किसानों के 1200-1300 रुपये कम दे रहे हैं, आंख मिचौली कर रहे हैं, और बाइयों की व्यवस्था नहीं है, बाइयों के कट्टे पर्याप्त नहीं आती है, तो ये बोली मंडी बंद। और दूसरी बात, बाइयाँ कट्टा भरती तो किसान का प्याज ले जा रही है। पूरी इनकी हमाल को लेकर भी बात हुई है कि हमाल का आपसे अलग से पैसा ले रहे हैं, हमाल भी पैसा ले रहे हैं, और व्यापारी भी हमारा पैसा काट रहा है हमाली का। तो इसकी आपने शिकायत करी मंडी प्रशासन के अधिकारी? अभी बोला उनके मौखिक बोला उनको। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऐसा हम बात कर रहे हैं। अभी आपको किस प्रकार परेशानी आई? परेशानी साहब संडे को पड़े हुए हैं, यहाँ भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। कितने किसान परेशान हो रहे हैं? टोटल पे किसान कितने दिन से आप आए हैं? संडे को आए, शाम को 4-5 बजे। मंडी की व्यवस्था में सुधार चाहिए। एक मिनट रुको बाबूजी, हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सुचारू नियम से चले मंडी। क्या नाम है आपका? बगदीराम पाटीदार, डिकेन। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। नीमच जनपद पंचायत द्वारा आयोजित ये सामूहिक विवाह सम्मेलन शहर के वात्सल्य भवन गांधी वाटिका के समीप आयोजित हुआ। 14 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, हालांकि 18 जोड़ों ने विवाह के लिए पंजीयन करवाया था।
आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 13 हिंदू जोड़ों का, जिसमें से 13 जोड़े गायत्री मंदिर के पंडित द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। वहीं एक मुस्लिम समाज के जोड़े का निकाह भी संपन्न करवाया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले सभी जोड़ों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गृहस्थी का सामान खरीद सकेंगे। आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नव दंपतियों के परिजन, रिश्तेदार व निमत जनपद कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, नगर पालिका नीमच के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने विवाह के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई, सकुशल विवाह कार्यक्रम को संपन्न करवाया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। कन्यादान योजना के तहत विवाह किया जा रहा है, किस प्रकार का आयोजन है और कितने जोड़े आए हैं? आज का एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और यहाँ पर कन्यादान के साथ साथ निकाह भी है और यहाँ पर 18 जोड़ों का पंजीयन हुआ है। अभी तक जो 13 जोड़े आ चुके हैं और कार्रवाई शुरू कर दी है। सब कितने हिंदू जोड़े हैं और कितने मुस्लिम जोड़े यहाँ पर? जोड़ों को शासन की तरफ से 49,000 रुपये की राशि दी जा रही है और अन्य जो NGOs वगैरह वो भी यहाँ पर गिफ्ट के रूप में देते हैं। लगभग हिंदू रीति रिवाज से कितनों का विवाह हो रहा है और निकाह कितने जनों का हो रहा है? निकाह के 2 पंजीयन थे हमारे पास और शेष जो है हिंदू रीति रिवाज। ठीक है। मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब में इन दिनों सफाई व्यवस्था नहीं होने से बड़ी मात्रा में कचरा पसरा पड़ा है, तो वहीं अभी भी तालाब का पानी पिकनिक स्पॉट पर भरा हुआ है, जिसमें बड़ी मात्रा में मच्छर पनप रहे हैं। तेलिया तालाब परिसर में कई दिनों से नहीं हुई सफाई, जिससे कर्मा देवी जी वाले भाग में बड़ी मात्रा में कचरा पसरा पड़ा है, तो वहीं वहां रखी डस्टबिन में भरे पानी व कचरे में बदबू आ रही है। गार्डन में लगे झूले चक्री भी पूरी तरह गाजर घास से घिरे हुए हैं। मंदसौर नगर पालिका स्वच्छता को लेकर चाहे कितना भी डिंडोरा पीटे, किंतु नगर पालिका के अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही कहे या अनदेखी, शहर में जहां एक और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला पड़ा है, तो वहीं शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर भी इन दिनों एक बड़ी लापरवाही नगर पालिका की देखने को मिली है, जिसमें नगर पालिका की लापरवाही के चलते मंदसौर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब इन दिनों सफाई व्यवस्था नहीं होने से बड़ी मात्रा में कचरा पसरा पड़ा है, तो वहीं अभी भी तालाब का पानी पिकनिक स्पॉट पर भरा हुआ है, जिसमें बड़ी मात्रा में मच्छर पनप रहे हैं। तेलिया तालाब परिसर में कई दिनों से नहीं हुई सफाई, जिससे कर्मा देवी जी वाले भाग में बड़ी मात्रा में कचरा पसरा पड़ा है, तो वहीं वहां रखी डस्टबिन में भरे पानी व कचरे में बदबू आ रही है। गार्डन में लगे झूले चक्री भी पूरी तरह गाजर घास से घिरे हुए हैं, तो वहीं वहां पड़ी डस्टबिन में कचरे के साथ साथ कई दिनों पुराना पानी भी भरा पड़ा है, उसकी भी सफाई नहीं की गई। तो वहीं बगीचे में लगे झूले चक्री पूरी तरह गाजर घास से घिरे हुए हैं, जिनकी साफ सफाई करवाने का समय भी नगर पालिका के पास नहीं है। नगर पालिका द्वारा सिर्फ दीपावली पर स्वच्छता के नारे लिखने या जागरूकता के लिए दिखावा करते हुए रैलियां निकालने या झूठी स्वच्छता की शपथ दिलाने से स्वच्छता अभियान सफल नहीं होगा। उसके लिए लगन व मेहनत के साथ स्वच्छता अभियान के लिए जमीनी स्तर पर भिड़ना पड़ेगा, तब जाकर स्वच्छता में नंबर 1 बनने के सपने को साकार किया जा सकेगा। तालाब पर देखने में आया कि बड़ी मात्रा में जो है सफाई नहीं हुई है और गंदगी काफी मात्रा में। हाँ, वो पतझड़ का मौसम भी है और अभी काफ़ी दिनों से वहाँ एक ही सफाई कामगार काम कर रहा था। वहाँ अतिरिक्त सफाई व्यवस्था लगा करके काम कराना पड़ेगा, तो 1-2 दिन में पूरी की पूरी तेलिया तालाब हम सफाई करा देंगे। वो सब हम साफ सफाई कराएंगे अभी, है ना, परसों भर तक करा देंगे। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल 15 नवंबर से आमजन के लिए बंद होगा। स्विमिंग के लिए सिर्फ आजीवन सदस्य के लिए एंट्री रहेगी। नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि मौसम में बदलाव के चलते व तरणताल पर तैनात गोताखोरों की ड्यूटी पशुपतिनाथ मेले में शिवना घाट पर लगने के चलते ये निर्णय लिया है। हालांकि प्रतिवर्ष भी ठंड के मौसम में तरणताल बंद कर दिया जाता है। मंदसौर नगरपालिका द्वारा संचालित शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल अब 15 नवंबर से आम जन के लिए स्विमिंग करने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तो वहीं आजीवन सदस्यों के लिए तरणताल पर एंट्री रहेगी।
किंतु इस दौरान तरणताल पर गोताखोर तैनात नहीं रहेंगे। प्रतिवर्ष नगरपालिका द्वारा ठंड के मौसम में तरणताल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस मौसम में स्विमिंग करने वालों की संख्या काफी कम हो जाती है, जिसको लेकर प्रतिवर्ष ये निर्णय लेकर तरणताल में स्विमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो वहीं तरणताल पर तैनात गोताखोरों को भी मेले में शिवना घाट पर तैनात करने की वजह से उनको यहां से हटाकर उनकी ड्यूटी शिवना घाट पर लगा दी जाती है, जिस वजह से तरणताल पर गोताखोर की उपस्थिति नहीं होने की वजह से भी आमजन के लिए स्विमिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नगरपालिका सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष ठंड के मौसम को देखते हुए तरणताल बंद करने का ये निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में स्विमिंग करने वालों की संख्या काफी कम हो जाती है। 15 तारीख से बंद करने का है क्या? देखिए, ठंड का मौसम आ गया, तरणताल अब हम 15 तारीख से बंद कर देंगे, क्योंकि गोताखोरों की ड्यूटी अब शिवना नदी पे मेले के वजह से लग जाएगी। वो भी कारण है और समय भी है, इस टाइम पे ही अक्सर हम लोग बंद करते हैं, तो वो जो नियमों के अनुसार है वो कार्रवाई चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।